आज हम लोग बनाएंगे एकदम हलवाई जैसी बालूशाही और साथ में बनाएंगे एकदम खस्ता कचौरी मूंग दाल वाली। टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो एकदम बढ़िया बनेगी ये दोनों ही चीज़ें। तो पहले यहाँ पे मैं बालूशाही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। आप सारी चीज़ें नाप कर डालें तो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच घी। भले ही आप बालूशाही को आप तेल में छान लीजिए, लेकिन मोयन में घी ज़रूर डालिए तो उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। साथ ही में 1 चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे, इससे एकदम फुली फुली बनती है बालूशाही। तो से आटे को दबा कर देखेंगे इस तरह से, अगर ये बंध रहा है मुट्ठी में, इसका मतलब जो हमने मोयन डाला है वो बिल्कुल सही है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ना इसका आटा लगा लेंगे। आटे को हमें गूंदना नहीं है, बस एक जगह इसको इकट्ठा कर लेना है, इस तरह से बस जोड़ लेना है। बिल्कुल भी आपको इसे गूंदने की ज़रूरत नहीं है। और मैदे में थोड़ा पानी कम लगता है आटे से, तो आप उसी हिसाब से पानी डालिए, एक बार में ज़्यादा पानी मत डालिए। और एक जगह जोड़ने के बाद इसे ढककर हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ फिर मैं इसकी चाशनी रेडी कर ले रही हूँ। चाशनी के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी, 1 कप इसमें डाल देंगे पानी। इसकी चाशनी भी ना एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली बना दी तो परत निकलने लगेगी बालूशाही से, और अगर ज़्यादा गाढ़ी बना दी तो फिर बालूशाही के ऊपर एक लेयर बन जाएगा चीनी का सफ़ेद सफ़ेद सा, वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता। ऊपर से यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और अगर आपके पास हो तो आप 10 से 12 केसर के धागे डाल दें। चुटकी भर इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। हलवाई लोग इसे ज़रूर डालते हैं। घर में बना रहे हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। चाशनी को इस तरह से लेकर देखेंगे, देखिए ये जो लास्ट की बूंद है ना वो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे गिर रही है, एकदम हल्की सी तार बन रही है इसमें, मतलब कि चाशनी रेडी हो गई है। अब इसे ढककर हम लोग रख देंगे। ये देखिए आटा भी जो है हमने ढककर रखा था। अब इससे हम लोग बालूशाही रेडी कर लेते हैं। कितनी अच्छी परत बन रही है आप देख सकते हैं, और यही लेयर्स हमें चाहिए होती है बालूशाही के लिए। तो एकदम परफेक्ट आटा रेडी है। अब आटे से छोटी सी लोई निकालेंगे, जैसे कि रोटी के लिए लेते हैं ठीक उतनी ही बड़ी, क्योंकि जब ये तेल में जाएगा ना तो ये लगभग डबल साइज़ का हो जाएगा, तो आप उसी हिसाब से ये लोई लीजिए। अब उंगली से या बेलन से एकदम इस तरह से बीच में होल करना है, आपको दबा के बस छोड़ नहीं देना है, एकदम आर पार इस तरह से होल होना चाहिए, तभी चाशनी एकदम बालूशाही में अंदर तक जाएगी। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो बालूशाही एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी। तो इसी तरह से सारी बालूशाही हम लोग रेडी कर कर रख लेंगे। सारी बालूशाही इस तरह से बना के रख लेने के बाद इसे तलना है हमें, तो उसके लिए तेल गर्म करेंगे। तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, मतलब आप इस तरह से छोटा सा आटा का इस तरह से टुकड़ा डालकर देख लीजिए, ये बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आ रही है, मतलब कि तेल परफेक्ट गर्म है। इतना ही गर्म तेल हमें चाहिए। फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और इस बालूशाही को एक एक करके इसमें डाल देंगे। एक बार में ज़्यादा आपको नहीं डालना है, क्योंकि इसका साइज़ अभी बढ़ेगा, तो एक बार में 5 से 6 इस तरह से डालकर आप इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से लो फ्लेम पर पकने दें। और देखिए इनका साइज़ कैसे डबल हो गया है। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ना फ्लेम को हम लोग मीडियम पे कर देंगे, और नीचे से इनको हल्का सा इस तरह से गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद वापस से फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, और 2-3 मिनट के बाद फिर उसे फ्लेम हाई करके पका लेंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए ना, फिर इसे निकाल कर सीधे चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमने पहले ही बना कर रखा था, तो अगर वो ठंडी हो गई हो तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्की गर्म होनी चाहिए चाशनी जब भी आप डालें इसमें बालूशाही डालने के बाद इस तरह से ऊपर से आप चाशनी उसमें डालते रहिए, और लगभग 2 से 3 मिनट के बाद एक साइड पर रखने के बाद आप इसे पलट लीजिए इस तरह से, और दूसरी साइड भी ठीक उसी तरह से हम लोग डालते रहेंगे चाशनी, और 2-3 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे चाशनी में से। इस तरह से बनाइएगा ना तो इतनी अच्छी बनेगी आपकी बालूशाही की कोई नहीं बता पाएगा कि ये मार्केट की है या आपने घर में बनाई है। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं हमारी खस्ता कचौरी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा। आप इसे मैदा और आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे घी मोयन के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने 4 चम्मच घी पहले ऐड किया था, लेकिन जब मैंने मिक्स किया ना तो थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने और 1 चम्मच ऐड किया है इसमें घी। इसके बाद इसमें 2 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, और 1.5 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है, दोनों हाथों से इस तरह से मसलते हुए आटे को अच्छी तरह से एकदम मिला लेंगे हम लोग। मुट्ठी के बांध कर इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर इस तरह से मुट्ठी बंध रही है तो मतलब कि आटा परफेक्टली रेडी है। पानी डाल के हमें इसका आटा रेडी करना है। तो आटा बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम आटा रखेंगे। अच्छी तरह से 2-3 मिनट इसे गूंथ कर चिकना कर लेंगे, और उसके बाद इसे ढककर हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट करने के लिए रख देंगे।
अब कचौरी के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर आधी कप मूंग की दाल को मैंने 3 घंटे के लिए भिगो लिया था और अब उसका सारा पानी निकाल देंगे। एकदम बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से छान कर सारा पानी निकाल लेंगे। अब इसके लिए हम लोग मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया है साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 10 से 12 लौंग, मतलब लगभग हाफ टी स्पून लौंग, और हाफ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्च ऐड किया है मैंने। और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। और जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए और मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, ऐसे ही हम लोग गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे निकाल कर हल्का सा ठंडा करके पीस लेंगे। दरदरा सा पीसना है, बहुत महीन सा नहीं पीसना है इसको। इस मसाले को आप बना कर रख सकते हैं और किसी भी कचौरी या पराठे में डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। मिक्सी के जार में यहाँ पे मैं थोड़ा सा फरसान ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई भी मिक्सचर हो आप ऐड कर सकते हैं और उसे इस तरह से पीस लेंगे। अभी के लिए इन्हें साइड में रखते हैं। अब एक पैन वापस से गर्म करेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल डालने के बाद यहाँ पे मूंग की दाल को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे चलाते हुए हमें भूनना है, तो हल्का सा इसे इस तरह से चला लेंगे। उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे, लगभग 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। दोनों ही चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसमें नमकीन ऐड कर देंगे जो हमने पीस कर रखा था। साथ ही में जो हमने मसाला रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। 1 चम्मच इसमें डालेंगे चीनी और थोड़ा सा इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर देंगे, लगभग 1/4 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। सोडे को इस तरह से जब फिलिंग में ही ऐड कर देते हैं ना, तो कचौरी फटती नहीं है, एकदम फूली फूली बनकर रेडी होती है। अब दाल को मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं बचना चाहिए, एकदम ड्राई सा हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी हम इन्हें स्टोर करके रख पाएंगे। दाल में मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। ये आप बाकी के मसालों के साथ भी ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। हमारा आटा रेडी हो गया है, तो अब इसमें से लोई ले लेंगे। छोटी सी लोई लेनी है। मैं यहाँ पे छोटी छोटी कचौरियाँ बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लोई जो है वो एकदम छोटी सी ले रही हूँ। लेकिन आप इसी से बड़ी बड़ी कचौरियाँ भी बना सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसकी लोई लें। अब इस तरह से दबाते हुए कटोरे का शेप दे देंगे और उसमें बीच में ये फिलिंग जो है दाल वाली उसे डालकर अच्छी तरह से सील कर देंगे चारों तरफ से। एकदम कम कम दाल आपको भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो फिर ये तो कचौरियाँ फटने लगेगी। अब लगभग हाफ टी स्पून मैंने दाल यूज़ किया है एक कचौरी के लिए। इस तरह से बॉल बनाकर बीच में हल्का सा इस तरह से दबा देंगे। आप चाहें तो गोल गोल भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कचौरियाँ रेडी कर ली है। इतने आटे से आप कम से कम 40 मिनी कचौरियाँ रेडी कर सकते हैं। अब तेल को चेक कर लेते हैं, तो एकदम धीरे धीरे देखिए ऊपर आ रहा है, जैसे कि बालूशाही के लिए हमने किया था ना, बस वैसे ही। फ़र्क ये है कि बालूशाही के लिए हमने फ्लेम को बाद में थोड़ा सा मीडियम कर दिया था, लेकिन कचौरियों को हमें पूरे टाइम एकदम लो फ्लेम पे तलना है, तभी कचौरियाँ खस्ता बनकर रेडी होगी। अब एक एक करके सारी कचौरियों को इस तरह से तेल में डाल देंगे। जितनी कढ़ाई में आ सके उतनी आप डाल दीजिए एक बार। थोड़ी देर इसे सिकने देंगे और जब ये सिक जाए तो हल्का से चम्मच से इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें इसे पकाना है। जो थोड़े बहुत अगर आपको क्रैक दिखाई देना तो कोई बात नहीं, मसाले बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। एकदम फूली फूली कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी और जैसे ही इनके ऊपर आ जाए इस तरह का गोल्डन कलर, हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें आप चटनी या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। और बस हमारी बालूशाही और खस्ता कचौरी बनकर रेडी हो गई है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।